22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन विपक्ष अभी भी पानी पी पी कर कोस रहा है। इस पूरे महाआयोजन में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। नेता यहां तक कह रहे हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो बीजेपी आरएसएस का व्यक्तिगत कार्यक्रम हो गया है। जरा देखिए कि शिवपाल यादव ने एक बार फिर से किस तरह की बयानबाजी की है। चेन्नई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव का ये बयान आज जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक रगड़ने जैसा है। समाजवादी पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा सुंदर सुनहरा मौका है अपने पापों के प्रायश्चित करने। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन ना तो विपक्ष की तल्ख बयानबाजियां कम हो रही हैं और ना ही इस उत्सव में खलल डालने की उनकी कोशिश। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोली चलवाने को जायज ठहराया और अब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स भी इस बात को रट रहे हैं। शिवपाल यादव कहते हैं, संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई गई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। कार सेवकों पर शिवपाल के बयान पर बीजेपी को कड़ा एतराज है। यूपी बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, भतीजे के सनातन विरोधी बयान के बाद चाचा के भी विवादित बोल। शिवपाल सिंह यादव को जिस गोलीकांड के लिए राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए थी, उसे वो अपना कर्तव्य बता रहे हैं। सनातन आस्था पर विश्वास रखने वाली जनता इन सफाइयों को कभी माफ नहीं करेगी। निहत्थे कार सेवकों के सर में गोलियां मारी थी, प्राणघातक हमले उन पर किए थे और उनकी हत्या करने का जो पाप किया था, यह अवसर था कि अपने इस पाप का ये प्रायश्चित कर लेते और प्रभु रामलला के दरबार में आकर के मत्था टेक देते। लेकिन मजहबी तुष्टीकरण की नीति से अभी भी उनमें परिवर्तन नहीं आया है और शिवपाल सिंह यादव का ये बयान आज जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक रगड़ने जैसा है। इस बयान का खामियाजा पूरे इंडिया अलायंस को और समाजवादी पार्टी को फिर भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है, लेकिन कुछ कांग्रेसी इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हीं की पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि बेतालों की वजह से कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस पार्टी में ना कुछ बेताल हैं, उन बेतालों से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है और जब बेताल सर पे बैठता है तो विक्रम की जो है वो बुद्धि खराब हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम से ही चिढ़ है, राम के नाम से चिढ़ते हैं, सनातन से चिढ़ते हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी और आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम बता रही है। ईडी के नेता सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में बेतुके बयान दे रहे हैं। सबको 24 में अपनी जीत भी नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में हिचकोले ले रहा है, वो ये कि राजनीति क्या रामनीति पर भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10 में में दूसरी लीड स्टोरी दिल्ली से है। ईडी बार बार केजरीवाल को समन कर रही है। एक समन और भेजा गया है, लेकिन केजरीवाल कहते हैं उनको गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। ईडी रेडी है, लेकिन केजरीवाल बहुत बिजी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी का चौथा समन। ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे सीएम। आप बनाम ईडी, केजरीवाल कब होंगे रेडी? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के चौथे समन पर भी पेश नहीं हुए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी केजरीवाल को बार बार समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल हर बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी के चौथे समन को भी दरकिनार करते हुए पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के सामने पेश तो नहीं हुए, लेकिन अपने जवाब में लिखा कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करने का है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी के समन पर सवाल भी उठाए। केजरीवाल ने पूछा कि 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही मुझे पूछताछ के लिए नोटिस क्यों भेजा गया। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा कि बीजेपी ही ईडी को चला रही है। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं, ये कानून की नज़रों में इल्लीगल हैं, इनवैलिड हैं। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। केजरीवाल ईडी के चौथे समन पर तो गए नहीं, लेकिन बीजेपी पर कटाक्ष जरूर कर दिया। आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। बीजेपी उनकी ईमानदारी से डरी हुई है। इधर बीजेपी ने भी आप और केजरीवाल पर करारा पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मुख्यमंत्री केजरीवाल को बुला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता हैं और इसी ईमानदारी से भाजपा को डर लगता है। भाजपा का केवल मकसद ये है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा कैंपेन से बाहर रखा जाए, और इसीलिए वो ऐसे षड्यंत्र रच रही है। हमारे सारे नेता पाक साफ ईमानदार हैं। समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और उनसे पूछताछ करना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं? जो भी व्यक्ति हो जिसको समन दिया है, वो कुछ समय कानून से भाग तो सकता है, पर बच नहीं सकता है। आप ही ने कहा था किसी भी राजनेता पे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो पहले उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब उसका नाम क्लियर हो जाए उसके बाद उसे पुनः राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। ईडी ने इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर, इस साल 3 जनवरी और 13 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन चारों ही बार केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए और समन को गैर कानूनी बता दिया। तो ये समन सबसे पहली बात इल्लीगल है। दूसरी बात, इस समन का टाइमिंग लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले यह साबित कर देता है कि यह समन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से या तो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दो, या उनको डरा धमका के ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लो। आम आदमी पार्टी ईडी के समन को बीजेपी की चाल बता रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, पेशी से डर रहे हैं, गिरफ्तारी से डर रहे हैं। मामला सियासी तूल पकड़ चुका है, लेकिन यहां लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम जांच एजेंसी ईडी के बीच भी है। और सवाल यही है कि केजरीवाल कब और कैसे ईडी के सामने पेश होने के लिए रेडी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।